दोस्तों, डिश बिल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में अभी मैंने आपको बाजीकरण चूर्ण का योग दिया और एक और योग हमने चरक संहिता से ही लिया है। देखो, आयुर्वेद महान है। आयुर्वेद में अभी चरक है, उसके बाद सुश्रुत साहब हैं, उसके बाद सांगदर संहिता है। एक से एक ऊंचे आले अभी पड़े हैं। बाकी हम एक बार क्या 1000 बार भी जन्म ले लेंगे ना, तो भी इस आयुर्वेद को संपूर्ण नहीं कर सकते भाई। ये ऐसी चीज़ है। हाँ, तो चरक संहिता से लिया है। इसका नाम आपने सुना नहीं तो सुन लो। इसका नाम है व्रेहनी गुटिका। व्रेहनी यानी कि अंग्रेजी स्पेलिंग VRIHANI, व्रेहनी गुटिका। ये गोली बनती है, ये व्रेहनी गुटिका। अरे ऐसे ऐसे रतन पड़े हैं। हाँ, व्रेहनी गुटिका का क्या काम है? चरक साहब बाजीकरण ज़्यादा लिखते हैं। हाँ, आयुर्वेद के बाजीकरण अध्याय में सबसे शक्तिशाली बाजीकरण रसायन व्रेहनी गुटिका को माना गया है। बोलो आप, इसको सबसे शक्तिशाली माना गया है। बाजीकरण रसायन अर्थात विशेष श्रेणी के रसायन जो न केवल शरीर को ही सुदृढ़ करते हैं अपितु काम शक्ति व प्रजनन क्षमता में बेहतर सुधार करते हैं। ये प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर बनाए जाने वाला सिद्ध रसायन है। ये रसायन है, व्रेहनी गुटिका रसायन है। फिर ये लिखते हैं कि पेनिस में तनाव की आयुर्वेदिक दवा। ये आयुर्वेद की अत्यंत महत्वपूर्ण बाजीकरण रसायन है, जिसके उपयोग से आपको स्त्रियों के वश में करने की शक्ति सेवन करने वाले पुरुष के अंदर समाहित हो जाती है। साथ ही शरीर भी हष्ट पुष्ट सुडौल हो जाता है। व्रेहनी गुटिका का सेवन वैद्य के परामर्श के उपरांत ही करें। ये इतने पावरफुल है। अब इसमें कुछ कंटेंट्स बताता हूँ मैं। एक तो सारा की जड़ है, एक इक्सु की जड़ है, और एक कांटिक्यू है, और शतावरी, बिदारी कंद, कंटाकरिका, जीवंती, गंवारपाठा, बला, मैदा, रिद्धि, ऋषभ, रासना, पुनर्नवा, मरीच, कौच, गोखरू, जीवक, इलायची, नागकेसर, शहद। इसके अंदर भी कोई भस्म नहीं। मैं कंटेंट से एक बार और बोलता हूँ, आप लिखना चाहें, लेकिन बनाना अपने को वो है जो इसके पहले मैंने वीडियो में बताया, बाजीकरण वो बनाना है। हाँ, इसके अंदर ये सारा की जड़, इक्सु कहते हैं गन्ने को। गन्ने की जड़ या अब ये दुर्लभ हो गया क्योंकि कहाँ कोई जड़ें लेके आएगा। और कांडेक्सु और शतावरी, बिदारीकंद, कांटाकरिका, जीवंती, गंवारपाठा, बला, मैदा, रिद्धि, सिद्धि, रासना, पुनर्नवा, मरीच का मतलब काली मिर्च, कौच, गोखरू, जीवक, इलायची, नागकेसर, शहद आदि घटक डाले जाते हैं। व्रेहनी गुटिका के फायदे। आयुर्वेद में व्रेहनी गुटिका का सेवन स्तंभन दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्वप्न दोष, रात को सोते समय स्वप्न के साथ वीर्यपात होना, इससे ठीक होगा। शीघ्र पतन, जिन पुरुषों का वीर्य संभोग के प्रारंभिक दौर में ही श्रृंखलित हो जाता है, उसमें लाभ करती है। वीर्य का पतलापन जिनको हो
तो उसको ये ठीक करती है। कामो उत्तेजना की जिनको कमी है, स्त्री के सामने जाने के बाद भी लिंग में उत्तेजना नहीं आती, तो वृहणी वटिका से ठीक होता है। लिंग का ढीलापन आदि में प्रमुखता से किया जाता है। वृहणी गुटिका के कुछ साइड इफेक्ट। इसके सेवन से आमतौर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं, किंतु फिर भी रसायन का सेवन करने से पहले अपनी हाजमा शक्ति, देखो जिनका पेट सही है वो आराम से लें, लेकिन जिनको पतली टट्टियाँ आती है, टट्टी में म्यूकस आता है और आता है, वो इसका सेवन ना करें। हाँ, अपने पाचन शक्ति को देख करके और उसके बाद लें। किसी भी आयुर्वेदिक रस औषधि का सेवन आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में करें, अथवा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इनका कहने का मतलब है कि जैसे आपने ये योग बनवाना है या बनाया है, तो आप अपने सबके ही पास में नज़दीक के जो चिकित्सक होते हैं वो आपको बता देंगे कि आपको कितना समय रहना है, तो वैसे ये सेफ है। लेकिन जिनका पेट पहले से खराब है वो इसके पात्र नहीं हैं। इससे अच्छा पहले वाला नुस्खा है ना, वो ज़्यादा सरल है बनाने में, ये थोड़ा बनाने में टिपिकल है, फिर भी ये इतना महंगा नहीं है। बस ये ज़रूर है। तो वृहणी वटिका ये आपको बनी बनाई मिलेगी, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। अब ये कौन सी फार्मेसी बनाती है, अब ये देखना पड़ेगा। देखो मैं एकदम से आपको नहीं बता सकता। बाकी वृहणी गुटिका के नाम से मैं नाम लिखूँगा, आप डायरेक्ट खरीद के और 11-15 दिन खा के देख लें। 11-15 दिन में कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि भाई आप लेते ही रहें। देखिए ये लिखा है नपुंसकता में वृहणी गुटिका के फायदे। किसी ने इसका वीडियो भी डाला है। इस तरह की काली गोलियां आएगी। तो ये आप बाजार से ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसके कई वीडियो डले हुए हैं। नपुंसकता में वृहणी गुटिका कई वीडियो डले हुए हैं। हाँ, अब मैं और आपको कल महर्षि चरक के 1-2 नुस्खे और मैं देखता हूँ। अब दिन में देखो 2-1 घंटा टाइम मिलता है तो मैं उसमें देख लेता हूँ, और अधिक समय नहीं मिल पाता। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे को आप क्षमा करेंगे। और वृहणी गुटिका जो बिल्कुल निरोग है, न किसी को बीपी है न किसी को कुछ और है, तो बाज़ार से अभी जाके खरीदें। अच्छी से अच्छी फार्मेसी की खरीदें। जिस फार्मेसी को 50 साल से ऊपर हो गए हैं उसकी खरीदें, और जो फार्मेसी 2-5-10 साल का अनुभव रखती है उससे न खरीदें कोई भी दवा। इस बात को अपने जहन में फिट करें। जैसे दूध पापेश्वर है 138 साल पुरानी, वैद्यनाथ है 140-45 साल पुराना, डाबर है 100 से भी ऊपर साल पुराना है। अरे वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि ढोली रोता है तो भी वो राग में रोता है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊं। ढोली बोलते हैं वो जो ढोल बजा करके गाते हैं ना मंदिरों में और में, जहाँ भी ढोल बजाते हैं। आजकल तो उनको रुपया अठाना कोई दे देता है बेचारों को, नहीं तो पहले वो ढोल बहुत बढ़िया बजाते थे। तो वो ढोली अगर वो रोता है तो ये कहावत है कि ढोली अगर रोता है तो वो भी राग में, राग का मतलब वो रोता है तो कोई ना कोई राग बन जाता है। राग भूपाली बन जाता है, राग मालकोंस बन जाता है, राग जय जयवंती बन जाती है कोई। तो वो वाली बात है कि जो पुराने हैं, है ना,
तो जो पुराने हैं उनको देखो, ये जो 2-2, 5-5 साल वाले जो नई नई फार्मेसियाँ डाले हैं ना, तो नए नए छोकरों को बिठाते हैं। मेरी बात सुन लो, जो पुराने हैं उनके जो मालिक हैं, जिन्होंने स्थापना की, वो तो कब के अल्लाह के प्यारे हो गए। अभी जो मालिक हैं तो उनको भी इतनी नॉलेज है कि इस चीज़ को ऐसे बनाया जाए। इसीलिए 50 साल पुरानी फार्मेसी की ही दवा आप बेधड़क होके खरीदें, चाहे बैद्यनाथ हो, चाहे जंडू हो, चाहे दूध पापेश्वर हो, चाहे मुल्तानी हो, ये पुरानी फार्मेसियाँ इनका ही खरीदें, ताकि आप कहीं मार नहीं खाएं। वरहानी वोटी मैं इसमें नाम दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक